प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, इस कार्यक्रम की श्रृंखला लग्न के अनुसार किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कैसे जाना जाए अथवा आप अपने बारे में या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी कुंडली आप जो है खोल करके स्वतः इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा ग्रह अत्यधिक उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह उसके लिए अकारक होकर के उसको प्रभावित कर रहा है, उसको जो है परेशान कर रहा है, और कौन सा ग्रह तटस्थ है ताकि उसको मजबूत करके अपने पक्ष में किया जा सके। इन सारे विषयों की मैं चर्चा एक नई श्रृंखला प्रारंभ आज समय कर रहा हूं, अर्थात मेष लग्न से लेकर के और मीन लग्न तक। इसकी जानकारी आपको इसलिए बेहद आवश्यक हो जाता है समझना, क्योंकि आप इसी के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं का निदान भी यदि आप बता देंगे तो वह सटीक फलप्रद हो जाएगा और उससे उस व्यक्ति का जीवन संवर सकता है। एक नई आशा की किरण उसमें जग सकती है, जिसकी वजह से उसका यह जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, सरल हो जाएगा और कई सारे समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। तो इसलिए इस कार्यक्रम को आप जरूर जो है समझिए। और आज इस कार्यक्रम में केवल मात्र मैं मेष लग्न की चर्चा करूंगा। जिनकी जन्म कुंडली के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली को खोल लीजिए और उसमें यदि आपके लिए मैं एक चक्र यहाँ बना कर रखा हूँ, यदि यह जन्म कुंडली है और उस जन्म कुंडली में यदि यहाँ पर एक अंक लिखा है अर्थात उस व्यक्ति का मेष लग्न है, ऐसे में मेष लग्न की कुंडली के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में वास्तविक में उस व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा और सबसे अत्यधिक कारक अर्थात सपोर्टिव ग्रह कौन है और कौन सा ग्रह उनके लिए अकारक है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। और लग्न चूंकि पूरी जन्म कुंडली में इसको रीढ़ की हड्डी कही गई है अर्थात मुख्य कहा गया है। लग्न यदि उस व्यक्ति का, यानी लग्न का मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी यदि वह ठीक ठाक है तो वह व्यक्ति कुछ भी, कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में वो सफल हो सकता है। इसलिए लग्न उस व्यक्ति के स्वभाव, प्रकृति, गुण, धर्म, रूप, रंग, इन सारी चीजों का जो है ज्ञान लग्न से किया जाता है। तो आइए, जिसका लग्न मेष लग्न है, तो मेष लग्न में जब भी मेष लग्न होगा तो निश्चित रूप से उस मेष लग्न में का स्वभाव कैसा है इसको आप समझ लीजिए। मेष लग्न वाले जो भी होते हैं उनका जो स्वामी चूंकि मंगल है, मंगल का जो कद होता है वह मिडिल मतलब बिल्कुल जो है मीडियम उसका कद होता है अर्थात मझला कद होता है। और साथ ही साथ में रक्तिम गौर वर्ण होता है अर्थात जो है बिल्कुल सामान्य गौर वर्ण, साथ ही साथ में चंचल नेत्र वाला। ऐसा व्यक्ति जब भी आपको कभी दिखेगा तो वह व्यक्ति एक सीध में या एक टक जो है निगाह उसकी नहीं होती, बल्कि उसकी निगाहें जो है चंचल होती हैं। साथ ही साथ में ऐसे जो लोग होते हैं मेष लग्न वाले, वो दूसरों के मन की थाह बड़े ही शीघ्रता से पा लेते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। ये मेष लग्न का स्वभाव होता है। और दूसरा, ऐसे लोगों की जो ओठ होता है ये थोड़ी सी मोटी ओठ होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं प्रायः मेष लग्न वाले विशेष रूप से बिल्कुल तटस्थ होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सदैव उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती, बल्कि बिल्कुल जो है रिजर्व टाइप के होते हैं। उनको समय आने पर वो वैसी उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। किंतु इसमें एक अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग बिल्कुल रूढ़िवादी परंपरा के पक्ष में नहीं होते, बल्कि लचीले होते हैं, यानी कि समय समय पर ये समझौतावादी होते हैं मेष लग्न वाले। और समाज के प्रति इनका जो है कार्य करने का जो स्वभाव होता है वह बहुत ही मिलनसारता के रूप में होता है। और ये चाहते हैं कि हम किसी भी संस्थान में जाएं या कहीं पर भी जाएं तो वहाँ पर उनकी बातों को समझा जाए, उनकी बातों को सुना जाए अथवा उनके सिद्धांतों को अपनाया जाए। या यूं कह लीजिए कि ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता अद्भुत होती है।
साथ ही साथ में ऐसे लोग जो है उनके पास यदि धन आ जाए तो वो धन टिकता नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि ऐसे लोग उदार होते हैं। जो मेष लग्न वाले होते हैं वो जो है उदार होते हैं, वैज्ञानिकीय तकनीकी विचारों वाले होते हैं। बहुत जल्दी किसी की बातों को जो है उनको उनके मन में प्रवेश नहीं करा सकते आप। तब तक नहीं करा सकते जब तक कि उसको वो अपने सिद्धांतों पर खरे उसको उतार न लें, तब तक वो जो है उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को यानी कि मेष लग्न के जो लोग होते हैं उनको प्रभावित करना आसान नहीं होता। उनको अपने सिद्धांतों के उनको उनके ऊपर अपने विचारों को थोपना यह बिल्कुल भी आसान नहीं, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं मेष लग्न वाले बिल्कुल तटस्थ होते हैं और अपने धुन के पक्के होते हैं। जो उनके मन में आ गया वह जो है करेंगे, किंतु सकारात्मक सोच वाले होते हैं। इनके अंदर किसी के प्रति नकारात्मक नहीं होती का स्वभाव नहीं होता, बल्कि यूं कहा जाए कि आज के समय के अनुसार वो बार बार जो है दूसरों के द्वारा, क्योंकि उन्हीं में दया होता है, उदारता होती है, तो ठगे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों के पास इसलिए पैसा नहीं टिकता। लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छाइयाँ होती हैं। और आगे आइए देखते हैं। अब जब मेष लग्न की कुंडली है तो कारक यानी कि सबसे सपोर्टिव ग्रह कौन है? जब मेष लग्न की जब कुंडली होगी तो उस व्यक्ति के जन्म कुंडली का सबसे अधिक सपोर्टिव ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति क्यों बनेंगे इसको आप इस जो है चार्ट से आप देख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति इसलिए बनेंगे चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है भाग्येश देवगुरु बृहस्पति होंगे और यहाँ पर भाग्य स्थान में जो गुरु होते हैं वह अत्यंत जो है प्रबल होते हैं। दूसरा, द्वादशेश भी देवगुरु बृहस्पति होंगे। लेकिन ये ज्योतिष का नियम है कि सबसे पहले जो है भाग्येश का ही फल देवगुरु बृहस्पति देंगे। इसलिए इस मेष लग्न की कुंडली में गुरु यदि प्रबल है, उस व्यक्ति के जीवन में धन, पुत्र, सम्मान, संपत्ति, शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश, ये सारी चीजें वाणी बड़ी मधुर होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, जहां भी जाते हैं समाज में उनका सम्मान होता है। कि कहीं समाज में प्रवेश किया और वहां पर 10 लोग बैठे हैं तो निश्चित रूप से उसमें से 5-6 लोग जो है उठ खड़े होकर के उसके स्वागत में अभिनंदन करते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली की ये जो है अपनी व्यवस्था। दूसरा ग्रह जो कारक होता है वो सूर्य होता है। इसलिए क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं यहाँ पर मेष लग्न में, तो सूर्य गुरु दोनों ही अग्नि तत्व के कारक ग्रह होते हैं। ऐसे लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, इसीलिए इन पर बहुत जल्दी किसी दूसरे का विचार जो है इनके अंदर प्रवेश नहीं करता, बल्कि ये अपने विचारों को देने वाले होते हैं। तीसरा जो ग्रह होता है वह सबसे सपोर्टिव जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। यानी कि देवगुरु भी साथ में रहते हैं मेष लग्न वालों के। सूर्य जो कि तेजस्विता के कारक हैं, जो कि राजा हैं, उनका भी प्रभाव होता है। और मंगल जो सेनापति, जो ऊर्जा के भंडार हैं, एनर्जी के जो कारक जो ग्रह हैं, उनका भी जो है सपोर्ट मिलता है मेष लग्न वालों को। ये तीनों ग्रहों के अत्यधिक जो है यदि स्थिति प्रबल हो, ऐसा व्यक्ति राजयोग में, योग कारक ये ग्रह बन करके उस व्यक्ति को राजयोग में सभी प्रकार के सुख को प्रदान करते हैं। अब अकारक ग्रह कौन है? तो अकारक ग्रह इसमें हो जाते हैं शुक्र, जो कि शुक्र, बुध और शनि। इसलिए चूंकि बुध जो है वह षष्ठेश होते हैं इसमें, और इसके साथ साथ में पराक्रमेश भी है। अब यहाँ पर सर्वाधिक ग्रह बुध इसलिए हुए क्योंकि जब भी षष्ठेश बुध होंगे और बुध यदि मजबूत इस कुंडली में होंगे मेष लग्न के, तो ऐसे लोगों को कैश का क्राइसिस हमेशा रहेगा, यानी कि धन की कमी, यानी कि नगद कैश जो है बहुत कम होगा। हाँ, लेकिन अचल संपत्ति होगा। और इसके साथ साथ में ऐसे लोग जो है कई बार व्यापार में इनको ऋण लेना पड़ता है, धन जो है कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। ऐसे लोगों की यदि बुध यदि बहुत प्रबल हो गए इस जन्म कुंडली में, चूंकि वो अकारक बुध हैं, जब अकारक बुध है मेष लग्न में, यदि ये बुध ग्रह प्रबल होंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के वाणी, यानी कि कोई भी चीज प्रस्तुत करने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन इनका ऐसा लोगों का बहुत अच्छा नहीं होता। ये बहुत आवश्यक है ध्यान रखना। और ये दो चीजें कहा गया है ना कि वाणी पर यदि आप संयम बरतेंगे तो
इसी वाणी से आपको सम्मान भी मिलता है और इसी वाणी से आपका अपमान भी होता है और शत्रु भी बढ़ते हैं। तो इसलिए बुध यहाँ पर अकारक है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है मेष लग्न वालों को कि बुध की क्या स्थिति है। और यदि अकारक बुध हो तो आप गणेश जी की आराधना आज से शुरू कर दीजिए। गणेश जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, भगवान विष्णु की आराधना करना आप शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से बुध के अकारकत्व का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर अथवा आपके व्यवहार अथवा आपके व्यापार पर नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह से शनि अकारक क्यों हुए? क्योंकि ये प्रोफेशनल यानी कि दशमेश और एकादशेश के स्वामी हो जाते हैं। अब ये जहां पर भी होंगे वहां पर उस व्यक्ति की इतनी उदारता उसके अंदर होती है कि वो अपने न खा करके दूसरों को खिलाने के चक्कर में ऐसा व्यक्ति दूसरों के काम में ही उसका समय गुजर जाता है, स्वयं के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। ये भी अच्छी बात नहीं है एक जो है सांसारिक जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर शनि जो है दुख के कारक हो जाते हैं। और दूसरी बात, शनि दुख के कारक हैं, तो मेष लग्न में प्रायः देखा गया है कि कोई न कोई उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा दुख दे देते हैं जो आजीवन उस व्यक्ति उस दुख से दुखी रहता है और वो उसका जो है भावनात्मक दुख देते हैं यहाँ पर शनि। अब तीसरा जो है इसमें शुक्र जो सुख के कारक हैं। मेष लग्न की कुंडली में दाम्पत्य जीवन प्रायः ईगो की वजह से प्रभावित रहता है। तो यदि आप ईगो निकाल देंगे तो यही जन्म कुंडली आपकी जो है स्वर्ग और अमृतमयी हो जाएगी, स्वर्णमयी हो जाएगी। क्योंकि जिस घर में घरनी और घर वाले दोनों के मध्य यदि मतभेद हो तो वहां पर कुमति जहां रहेगी वहां पर जो है नाना प्रकार के विपत्तियां आएंगे। तो पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की मतभेद है वैचारिक तो उसको दूर करना चाहिए या न हो उसके लिए आपस में ईगो की स्थिति न आने दें, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अकारक जो है यहाँ पर शुक्र भी है। शुक्र इसलिए है क्योंकि सप्तमेश भी है और उसके साथ साथ में द्वितीयेश भी है। ऐसे लोगों को प्रायः चर्म से संबंधित हो गया अथवा अस्थि यानी कि हड्डी से संबंधित हो गया, कान से संबंधित हो गया, नेत्र से संबंधित हो गया, नस नाड़ियों से संबंधित हो गया, दिक्कतें देते हैं। अब इसके बाद से तटस्थ ग्रह इसमें कौन है? दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि चंद्र आपकी जन्म कुंडली में तटस्थ है मेष लग्न में, यदि यह चंद्र अत्यधिक मजबूत हो तो देवगुरु बृहस्पति का साथ मिल जाए और ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। यानी कि लाखों में एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसकी मेष लग्न की कुंडली में चंद्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों, देवगुरु बृहस्पति तो स्वाभाविक रूप से बली होते हैं, लेकिन यदि चंद्र भी बलवान मिल जाए अर्थात शुक्ल पक्ष में यदि आपका जन्म हुआ तो चंद्र बली हो जाते हैं। विशेष करके शुक्ल पक्ष में जो है पंचमी से लेकर के और पूर्णिमा के बीच में, ये 10 दिनों के बीच में यदि आपका जन्म है, इसका मतलब चंद्र जो है अत्यंत आपके प्रबल है। तो ऐसी स्थिति में प्रायः ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। उनके जीवन में हर प्रकार का जो है सुख प्राप्त होता है, धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि चंद्र कमजोर है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह सारा सुख सुविधा उनके पास रहने के बावजूद ऐसे लोग मन से दुखी होते हैं। आपने देखा होगा प्रायः कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन से दुखी होते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता, अर्थात मानसिक क्लेश कहा जाता है। ऐसे लोगों को यदि ऐसा दिख रहा हो, ऐसा स्वभाव उनके अंदर आ गया हो, तो आप जो है प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो आती है तो रात्रि काल में, जैसे हम दिन में सूर्य को अर्घ देते हैं उसी प्रकार से चतुर्थी तिथि को रात्रि में चंद्र के उदय होने के बाद आप जो है चंद्र को अर्घ देना मत भूलिए। प्रत्येक जो है चतुर्थी को आप अर्घ दीजिए, इससे चंद्र आपका मजबूत हो जाएगा। चांदी का आप जो है कड़ा पहन लीजिए, इससे आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा और निगेटिविटी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यह मेष लग्न की आज हमने चर्चा की कि आप मेष लग्न वाले जन्म कुंडली यदि आप देख रहे हैं तो उनका स्वभाव कैसा होगा और कौन सा ग्रह मजबूत होगा, किस ग्रह का उपाय करना चाहिए। मैं इन सब विषयों पर चर्चा क्रमशः अब हम कल के कार्यक्रम में वृष लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिनकी जन्म कुंडली में इस जो यहाँ पर जो जन्म कुंडली में यहाँ पर जहाँ 1 लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर 2 है अंक लिखा तो उनका लग्न क्या होगा? वृष लग्न होगा। तो हम वृष लग्न की चर्चा
कल के कार्यक्रम में करेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इससे प्रभावित और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री